रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म द हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ में राशि। आज हम आए हैं डीएम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी आंगनवाड़ी की महिलाएं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हुई हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर वो उनके मौजूद होने का क्या रीज़न है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ कहना है आपका, क्या सरकार से मांगे आप? सर मैडम नमस्कार। हमारी सरकार से मांगे हैं कि हमारा मानदेय 24,000 किया जाए, हमारी आंगनवाड़ी बहनों का भी पदोन्नत किया जाए, उनको रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी दिया जाए क्योंकि उन्हें खाली हाथ घर भेजा जा रहा है। तो उनको रिटायरमेंट जब हो तो कम से कम 4 लाख ग्रेजुएटी दिया जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? बिल्कुल, आज तो सिर्फ अभी लखनऊ आया है, फिर पूरा प्रदेश आएगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ शासन और प्रशासन होगा। तो आप यहाँ से अभी कैसे डीएम को ज्ञापन कैसे सौंपने जाएंगे, सबको साथ में लेकर के? डीएम को ज्ञापन सौंपने जाएंगी आप, तो आप सबको साथ लेकर के जाएंगे कुछ धरना प्रदर्शन? बिल्कुल मैडम, डीएम सर को आज ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री को संबोधन करते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सुनने का काम तो कर नहीं रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनने का काम नहीं कर रहे। इसलिए आज यहाँ से बहनें निकलेंगी, डीएम सर को ज्ञापन देंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने का कार्य करेंगी। और अगर मान लीजिए ये नहीं होता है तो क्या कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर इस बार सुनवाई नहीं हुई जिले स्तर से तो फिर प्रदेश स्तर से सुनवाई करवाई जाएगी और पूरी उम्मीद है कि उससे पहले ही सुनवाई हो जाएगी। प्रदेश को आने की नौबत ही नहीं सरकार आने देगी। कितना वेतन चाहते हैं आप? 24,000 वेतन चाहते हैं, क्योंकि सरकार सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक आंगनवाड़ी बहनों से 28 विभागों का कार्य करवा रही है और वेतन के नाम पे सिर्फ 6,000 रुपया दे रही है। क्या 6,000 से आपका घर चल जाता है? बिल्कुल नहीं मैडम, 6,000 रुपया आता है सिलेंडर, बिजली का बिल और टैक्स भरने में ही हमारा वो पैसा चला जाता है। उधारी पे जिंदगी आंगनवाड़ी की चल रही है। और अगर और भी हमारे जो साथ में महिलाएं हैं, क्या उनके आवाज़ में आप मतलब उनकी जो है आवाज़ उठा रही हैं आप, तो उसके लिए आप और क्या कुछ कर रही हैं? बिल्कुल, बहनों की ही ये आवाज़ है, ये कोई मेरी अपनी पर्सनल आवाज़ नहीं है, ये बहनों की ही आवाज़ है। बहनें बहुत ज़्यादा दुखी हैं सरकार से, सरकार सुनने का काम ही नहीं कर रही है। और कितनी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 350 से ऊपर लड़कियां आ चुकी हैं और बहनें आ ही रही हैं, अभी रास्ते में हैं। तो कितने लोग यहाँ से मतलब वहाँ पे जाएंगे ज्ञापन सौंपने के लिए? सभी बहनें, जितनी भी बहनें हैं, लगभग 500 से ऊपर की आबादी जाएगी अभी ज्ञापन सौंपने के लिए महोदय जी को। सरकार से उनकी और क्या कुछ मांगे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार को लेकर? मेरी मांगे हैं कि नियमित किया जाए हमारी आंगनबाड़ी जो आज इतने दिनों से जूझ रही हैं और 50 साल हो गया इनको जूझते और इनको न्याय नहीं दिलाया गया। हम लड़ते रहे, बहुत सारे टुकड़ों में लोगों ने बट करके दिखा दिया कि हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक काम किया है। अभी 18 जनवरी को मैंने एक बैठक किया, उसमें मैंने सारे संगठन को जोड़ करके संयुक्त मोर्चा बनाया है। उसकी प्रदेश अध्यक्ष नीलम पांडे हैं और मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश की महामंत्री हूं। और आज जो जिले का कार्य मैंने शुरुआत किया है, हमको ये लगता है कि अभी बहुत दिनों से हम जूझ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, तो अब लग रहा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। जिले से शुरुआत किए हैं, डीएम के माध्यम से हम ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। जब तक हमको नियमित नहीं किया जा रहा है, 24,000 मानदेय हमको मिलना चाहिए। जो हमारी रिटायरमेंट होके बूढ़ी बहनें अपने घर चली गई, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको भी ग्रेजुएटी फंड बोनस मिलना चाहिए। जो हम लोगों से अतिरिक्त विभाग का कार्य लिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, खाली कार्य पे कार्य किया जा रहा है। अधिकारी शोषण कर रहा है। मैं अधिकारी से कहना चाह रही हूँ कि शोषण बंद करो और इस कार्य के लिए जब कोई सोच नहीं रहा है तो आंगनबाड़ियों को क्यों लतेरी धत्तेरी करके, इनको प्रेशर डाल के, इनको पंच करके इनका शोषण किया जा रहा है। जब तक वेतन नहीं हो रहा है तब तक 24,000 मानदेय इनको मिलना चाहिए। क्या ये सच है कि आंगनबाड़ी महिलाओं का शोषण हो रहा है? हाँ, बहुत सच है। कितनी हमारी आंगनबाड़ी बहनें मर गई शोषण होते हुए, बहुत सारी मर गई हैं, जिनके लिए आज बहुत दुखी हूँ। कितने वेतन की मांग कर रही हैं आप? 24,000। उसके अलावा क्या कुछ मांगे आप? पेंशन चाहिए और राजकर्मचारी। हम लोगों को बीएलओ में लगा दिया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं हम लोग, केंद्र कैसे खोलें, काम दोनों जगह का होता है। कितना वेतन मिल रहा है? वेतन मिला 6,000 मिल रहा है। क्या इससे आपका घर चल जाता है? कुछ घर नहीं चलता है, उतना तो इधर उधर जाने में, मीटिंग आने जाने में सब खर्च हो जाता है। 6,000 में हमारा घर चल सकता है? किसी का घर चल सकता है? बताए किसी का घर चलता हो भाई। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक काम चाहिए। बीएलओ में काम नहीं करोगे तो सीडीपीओ के सुपरवाइजर कहेंगे आपका वेतन काट देंगे। हर जगह काम करो, नहीं तो वेतन कटेगा। 6,000 ये वेतन काटने की धमकी आपको दी जाती है? हाँ, हमको दी जाती है। डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर सब देते, सब लोग शोषण करते हैं।
और BLO हाउस में जाओगे, जहाँ जाओगे हर जगह वही होगा। DM ऑफिस जाओ, हम लोग कितना सहे। 6,000 में कोई बता दे अपना घर वो चला ले, परिवार बच्चे कोई है ही नहीं, हम अकेले का नहीं चलेगा, तो परिवार को छोड़ दीजिए। तो ये हमारी महिलाएं हैं आंगनबाड़ी की, जो महिलाएं DM मुख्यालय तक के जा करके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन सौंपने जा रही हैं। गर्भवती हो जाती है औरतें, अब 6 साल तक आंगनवाड़ी ही बच्चों को पालती है, उसके बाद आंगनवाड़ी को कूड़े की तरह सरकार फेंक देती है। हम गर्भ से लेकर के जब न्यू होता है सरकार के बच्चों का न्यू होता है, सरकार SDG पे कार्य करती है, सरकार समान काल समान वेतन पे कार्य करती है, लेकिन जब देने की बारी आती है कि मानदेय देना है तो सरकार हम लोग से बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाती है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन गुलामी पीछे छोड़ गए, और गुलामी में उस गुलामी का सरताज आंगनबाड़ियों को जाता है। आंगनबाड़ी के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, आंगनबाड़ी के हित की बात करेगा वही कुर्सी पे राज करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद आंगनबाड़ी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद हल्ला बोल हल्ला बोल, सरकारी के नाम पे हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, आंगनबाड़ी एकता, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3 पन्नों का ज्ञापन और अपनी तमाम मांगे लेकर के महिला यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब ये ज्ञापन सौंपने के बाद में अपनी मांगों की जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दम भरेंगी। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राशि, द हो हल्ला, लखनऊ।